जय गुरु जी संगत जी। गुरु नानक पर्व की सबको लाख लाख बधाइयाँ। सारी संगत को गुरु की कृपा हमेशा मिलती रहे, इस कामना के साथ मैं गुरु का सत्संग आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। और गुरुओं को पता गुरु की है कि सानू नहीं पता, और सानू पता भी नहीं चल सकता। पहले एक सत्संग मैं गुरु का शेयर करता हूँ। ये सत्संग एक अंकल ने मुझे 2007 और 2009 के बीच में सुनाया था। वो अंकल जलंधर मंदिर के आसपास कहीं रहते थे, और वो राधा स्वामी सत्संग व्यास के पुराने भक्त और पुराने सेवादार थे। आज गुरु पर्व का दिन है, तो मैं तो अपने गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि मैं एक को नाम दिया है मन मेरे, एक तकिया भरोसा तेरे चढ़ना दा, और सब बेटाइयां ढेरियां। लेकिन मैं गुरुओं के ऊपर एक जो सत्संग है वो आपके संग शेयर करता हूं। मतलब मुझे नहीं पता सत्संग का, जो सत्संग मैंने सुना वो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूं। Somewhere between 2007 and 2009, I heard this satsang in Bada Mandir. गुरु के जलंधर मंदिर में, जब गुरु जी जलंधर मंदिर में थे तो आसपास कोई एक अंकल थे जो कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के एक पुराने सेवादार, पुरानी संगत। अब उनको भी पता चला कि यहाँ आसपास कोई मुंडा या गुरु आ गया है। भाई डेफिनेटली 84, 85, 86 में गुरु जी वॉज वेरी यंग, सो अराउंड 32, 33, 34। और गुरु गुरु बनया फिर रहा है। तो यही होता है कि आसपास कोई बाबा या बन के आ गया, गुरु बना फिर रहा है। सो ही हैड नो लव फॉर द गुरु जी। वंस ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हाउस। अपने घर के बाहर अंकल खड़े हुए थे, इतने में गुरु जी हाथ जोड़ के उस अंकल के पास गए। गुरु भी अपनी संगत के आगे हाथ जोड़ता है। तो हम भी जब, मेरे संग तो खैर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब संगत नमस्कार करती थी या नहीं करती थी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु जी कईयों को नमस्कार करते थे। नमस्कार आंटी, नमस्कार अंकल। पर उस अंकल के घर पे, अंकल बाहर खड़े थे, गुरु जी हाथ जोड़ के गए
और त्रिलोचन सिंह कदी कदी साढ़े घर भी आ जाया कर, मैं साढ़े नाल भी चाह पी लिया कर। अब वो अंकल अपना वही बोले कि हाँ जी आवांगा आवांगा। फिर 1-2 महीने बाद गुरुजी उसी अंकल के घर में वो बाहर खड़े थे, फिर पहुंच गए। हाँ भाई त्रिलोचन सिंह कदी कदी साढ़े कोल भी आ जाया कर। उसने भी कहा हाँ जी आवांगे आवांगे। फिर एक आध बार और गए। उस समय पंजाब में उग्रवाद अपने चरम सीमा पे था। उस उग्रवाद के अंदर पंजाब में बहुत लोग बर्बाद हुए। उस टेररिज्म के युग में बहुत लोग बर्बाद हुए। उनमें से एक वो अंकल भी बर्बाद हो गए। ही वॉज रनिंग बीसीज दैट टाइम। तो वही उनका रोजगार था, वही उनका जीवन यापन का साधन था। अब बिल्कुल सब बर्बाद हो गए। लेने वाले, ये जीवन में होता है, लेने वाले लाइन लगा के खड़े हैं, देने वाले भाग चुके हैं। कोई भी आदमी इस मुसीबत से ना गुजरे, लेकिन अगर गुजरता है तो यही होता है कि लेने वाले तो आपके घर पे आते हैं, देने वाला कोई आपको घर पे देने नहीं आता। तो सेम हैपन टू दैट चैप। लेने वाले लाइन लगा के, कुछ गुंडा तत्व भी थे, कुछ बदमाश लोग भी थे, कुछ नीडी लोग भी थे जिनको उन्होंने पैसे देने थे। अब किसी ने उनको जान से मारने की धमकी दी, किसी ने कुछ दिया। अब क्योंकि गुरुजी के बारे में वो सुन रखे थे, उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना हुआ था, गुरु के चमत्कारों के बारे में सुन रखा था। एक पुराना सेवादार राधा स्वामी सत्संग व्यास का, उसने गुरु के चमत्कार सुने हुए थे। इस वजह से वो गुरु जी के पास अब हाथ जोड़ के गए जब मुसीबत आई। कहते जिस दिन मैं गया, गुरु जी सामने अपने सिंहासन पे बैठे सी, दूर तो मैनू देख के मुस्कुराए, दूर तो ही मैनू देख के मुस्कुराए और कहते लै त्रिलोचन सिंह हुण फस गया। उसने कहा गुरु जी फस गया। लै दस की होया? गुरु जी ने उस अंकल से पूछा बता क्या हुआ? लै तू फस गया? उसने कहा हाँ गुरु जी फंस गया। 10 की होया? उसने बताया जी मैं बीसी का काम करता था, मेरी एक छोटी सी दुकान है, 82 लाख रुपए मैंने लोगों के देने हैं और मेरे पास एक ढेला नहीं है, घर में ताला लगा के पूरा परिवार भाग रहा है, लोग मार देंगे मुझे, मैं कैसे बचता बचाता आपके पास आया हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। गुरुजी ने उस अंकल से कहा अंकल तू ते पुराना राधा स्वामी सत्संग व्यास दा भक्त रहा है, अपने शक्तिशाली गुरु दा तू भक्त रहा है, तू ना दा सेवादार रहा है, ते अपने गुरु तो जाके मंगना, मेरे को क्यों मंगना है। Now Guruji said to that uncle कि अंकल तू तो पुराना सेवादार रहा है, पुराना भक्त रहा है राधा स्वामी सत्संग व्यास का, जा अपने गुरु से मांगने जा, मेरे पास क्या करने आया। कहना महाराज मैं तो अपने गुरु के पास कई बार हो आया, वहाँ जो सेवादार हैं वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं महाराज से मिलने के लिए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, मेरे ऊपर कुछ कृपा करो। गुरु जी ने कहा देख तू तो पुराना सेवा भक्ति तू कीती अपने गुरु दी, सेवा करदा तू अपने गुरु दी, तो गुरु कोल मांग, मेरी तो तू सेवा भी नहीं कीती, मेरी कोई भक्ति भी नहीं कीती, तो मैं तेनू की देना है। भाई जिस गुरु की सेवा कीती है उसके कोल जाके मांग। उसने कहा महाराज मैं 2-3 बार गया हूँ, लेकिन वहाँ के सेवादार मुझे अंदर नहीं जाने देते हैं, तो कृपा करके आप मेरे ऊपर कुछ कल्याण करो। तो गुरु जी ने कहा नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, भाई जिस गुरु की तू सेवा कीती है, जिस गुरु की तू भक्ति कीती है, उस गुरु को जा, वो देगा, उस तो मांग, मेरे तो क्यों मांग रहे, मेरी तो तू सेवा भी नहीं कीती, मेरी कोई भक्ति भी नहीं कीती।
कह रहा मैं निराश होके, वो अंकल बताते हैं, मैं निराश होके गुरुजी से बाहर वापस आ गया, इधर उधर फिर भटकता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना, बार बार गुरुजी कह रहे हैं कि जाके महाराज जी से मिल, तो क्यों ना मैं अब फिर ट्राई करता हूं महाराज जी से मिलने की। सो ही टुक बस फ्रॉम जालंधर टू व्यास, सत्संग व्यास। कह रहे जब मैं वहां पहुंचा तो फर्स्ट एंट्री हुई, आपका नाम, आपका अता, आपका पता, पर्पज ऑफ विजिट। अब उसने पर्पज ऑफ विजिट लिखा कि पर्सनल वर्क। सेवादारों ने उससे पूछा भाई पर्सनल वर्क क्या होता है? उसने नहीं जी पर्सनल वर्क है। तो सेवादारों ने एक दूसरे की शक्ल देखी कि नहीं जी आपको पर्पस तो लिखना पड़ेगा कि पर्पस क्या है। उसने कहा मेरा पर्पस सिर्फ पर्सनल वर्क है। तो सेवादारों ने उसको अनुमति दे दी, आप अंदर जाओ। अब सेकंड जगह, उस समय उग्रवाद के टाइम पे, आज क्या होता मुझे नहीं पता, उस समय क्या होता था मुझे नहीं पता, जैसे अंकल ने मुझे बताया वैसे मैं आपको नरेट कर रहा हूं। सेकंड उस पे फिर चेक पोस्ट पे या सेकंड एंट्री के ऊपर फिर वहाँ पूछा गया कि आपका नाम, अता, पता, पर्पज ऑफ विजिट। अगेन ही सेट की पर्पज ऑफ विजिट पर्सनल वर्क। फिर वहाँ सेवादारों ने कहा जी पर्सनल वर्क कुछ नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा आप किस पर्पज से आए। उसने नहीं जी पर्सनल वर्क। फिर सेवादारों को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उसको फिर अंदर जाने दिया। कह रहे जैसे ही मैं मेन हॉल में से पहले जो वेटिंग रूम था, जो भी होगा मुझे नहीं पता, मैं किसी भी गुरु के पास नहीं गया हूँ। और मेरा ये भाग्य है, मेरा ये सौभाग्य है, मेरे शायद ये बहुत अच्छे कर्म है कि मुझे एक ही गुरु के पास जाने का मौका मिला अपने इस जीवन के अंदर। और अगर इसके बाद कोई जीवन है तो मैं फिर चाहूंगा कि मैं इसी गुरु के चरणों में रहूं, मुझे और चरणों में की जरूरत नहीं है। एनीवे, वेटिंग हॉल में कह रहा मैं बैठा था, इतनी देर में आवाज आई कि कुछ त्रिलोचन सिंह आए हैं, उनको महाराज जी अंदर बुला रहे हैं। कह रहे मैं अंदर पहुंचा, महाराज जी बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा हाँ भाई त्रिलोचन सिंह की करन आए हो? महाराज जी ने पूछा, सत्संग व्यास कि महाराज जी ने पूछा त्रिलोचन सिंह की करन आए हो? उसने कहा जी 82 लाख की। अच्छा, उन्होंने पर्ची फाड़ी, उस पर 82 लाख रुपए लिखे। ये 82 लाख पर्ची बना के उसके हाथ, कोई और कुछ नहीं पूछा, 82 लाख की पर्ची त्रिलोचन सिंह के हाथ में दी कि जाओ जाके खजांची चो ले लो, जाके जो पैसे की होल्डिंग करता है सत्संग व्यास में, उससे जाके पैसा 82 लाख रुपए ले जाओ। कह रहा मैं हक्का बक्का कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो कुछ नरेट ही नहीं किया, ये 82 लाख की पर्ची कैसे मुझे मिल गई? और मैं खजांची के पास गया, उसको 82 लाख की पर्ची पकड़ाई। खजांची ने पर्ची देखी, उसने 82 लाख रुपए सामने रख दिए। अब 82 लाख उस समय 100 रुपए की नोटों की गड्डी थी। और त्रिलोचन सिंह से कहते हैं खजांची, और अटैचियाँ कितने ने? उन्होंने जी अटैचियाँ तो मैं लेके नहीं आया। तो उन्हें 82 लाख रुपए किस तरह ले जाओगे तुसी? सत्संग व्यास में ही शायद अटैचियाँ मिलती हैं, वहाँ से अटैचियाँ खरीदी, उस अटैचियों में नोट भरे, नोट भर के तो वही खजांची ने कहा तुसी आए किस तरह? उसने बस से। उसने बस से इस समय तुम 82 लाख रुपए लेके जाओगे? फिर उन्होंने 500 रुपये निकाले। सत्संग व्यास की जो गाड़ी थी, वो गाड़ी की वो उनको जलंधर में छोड़ के आई, और जलंधर से वो गाड़ी अपने वापस सत्संग व्यास में आई। 82 लाख रुपए उन अंकल के हाथ में आए। उस 82 लाख को उन्होंने जिसका जैसे भी देना था सेटलमेंट किया। सेटलमेंट करने के बाद अब वो गुरुजी के पास पहुंचे। कहने मैं गुरुजी को पहुंचा, सामने महाराज बैठे थी। मैं जानता सी ये सारा कमीना नहीं कराया है। मैं उन्होंने को पहुंचा, मैं कि महाराज हाथ जोड़े, पैर छुए। जब आदमी के काम होता है तो आदमी हम्बल भी हो जाता।
कहीं ना कहीं से दिल से ग्रेटिट्यूड निकलता है। कह रहे मैंने जाके उनके पैर में माथा रखा और मैंने कहा, कहने ले फिर त्रिलोचन सिंह कम हो गया, तेरे महाराज ने तेरे ऊपर कृपा करती। उसने कहा महाराज, मेरे महाराज ने मेरे ऊपर कृपा नहीं, आपने मेरे ऊपर कृपा की। मुझे ये बताओ, मेरा काम तो हो गया, मेरा काम तो हो गया, पर मेरा काम कैसे हुआ ये बताओ मुझे। द क्वेश्चन इज, मेरा काम तो हो गया पर मेरा काम कैसे हुआ ये तो बताओ मुझे। गुरु जी कहते अंकल तेरा काम हो गया, मजे कर, ऐश कर, दिमाग ते जोर नहीं पाईदा। गुरुआं दी टेलीपैथी, वॉट गुरु जी सेड टू हिम कि गुरुआं दी टेलीपैथी समझने की कोशिश ना कर। आज गुरु पर्व है, हम लोग गुरुओं की टेलीपैथी को नहीं समझ सकते। उस दिन के बाद त्रिलोचन सिंह अंकल गुरु के सेवादार बन गए और सिंपल उन्होंने एक ही बात सोची कि मैं उस गुरु के चरणों में सर रखूंगा जिस गुरु के यहाँ कोई एंट्री करने के लिए कोई बैरियर नहीं है। मैं उस गुरु के पास जाऊंगा क्यों, जिसके यहाँ जाने के लिए बैरियर है, बैरियर के बाद एंट्री है, एंट्री के बाद फिर बैरियर है, बैरियर के बाद फिर एंट्री है, तब आप जाते हो। ये तो गुरु मेरा साक्षात बैठा हर समय मेरे साथ। तो आज गुरु पर्व के दिन मेरे अपने गुरु को, वैसे तो रोज ही नमस्कार है और कोई आज स्पेशल नमस्कार नहीं है, बट फिर भी एक ओकेजन होता है, एक फेस्टिविटीज़ का माहौल होता है, तो उस दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। तो मेरे अपने गुरु को शत शत प्रणाम। कितना इजी है मेरा गुरु, ना यहाँ कोई एंट्री है, ना यहाँ कोई बैरियर है, ना कोई तुम्हारा अता है, ना कोई तुम्हारा पता है, सब गुरु को पता है। सो इजी इज। अब जैसे सो इजी इज, बैठे बैठे ऐसी बात दिमाग में आ गई, कितना मेरा गुरु इजी है। सर्दियों का दिन है, पिछले साल भी आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा सर्दियों में। सर्दियों के दिन में जब भी 15-20 संगत एक कमरे के अंदर बैठती हैं तो कई बार दीवारों पे अमृत वर्षा होने लगती है सर्दियों के दिनों में, माइंड इट। और संगत बड़ी खुश होती है कि अमृत वर्षा होगी, बहुत सारे पिक्चर्स वीडियो में आने लगते हैं सर्दियों के टाइम में। गर्मियों में क्यों नहीं आते पता नहीं, क्या गुरु जी गर्मियों में अमृत वर्षा नहीं करते? सर्दियों में इस वजह से आते हैं, अगर वी गो बाय द साइंटिफिक रीजन, तो वेरी सिंपल साइंटिफिक रीजन इज कि सर्दियों में जो आपके मुंह से वेपर्स निकलती हैं, जो भाप निकलती है, क्योंकि दीवारों का टेम्परेचर कम होता है, वो भाप उस पर जम के एक पानी का रूप ले लेती है, पानी के ड्रॉप्स का रूप ले लेती है। सिंपल रीजन। और हम उसको गुरु का अमृत मानने लगते हैं, क्योंकि हम हर चीज में गुरु में चमत्कार देखते हैं। ये हम लोगों की आदत है कि हम सिर्फ गुरु के अंदर चमत्कार देखने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसमें चमत्कार देखते हैं तो उस समय भी हम अपने गुरु को याद रखते हैं। याद तो करेंगे ना जब अमृत वर्षा आपको लगेगी, चाहे वो अमृत वर्षा नहीं है। वो एक नॉर्मल साइंटिफिक थ्योरी है कि सर्दियों के अंदर आपकी वेपर्स निकलेंगी, वेपर्स निकलेगी, दीवार ठंडी होगी, उस दीवार पे वेपर्स जाके रहेंगी, तो एक ड्यू फॉर्म, वो पानी के एक ड्रॉपलेट्स बनने शुरू हो जाएंगे। पर हम उसमें भी चमत्कार देखते हैं, हम हर चीज में चमत्कार देखते हैं। इससे ऊपर शायद हम उठ नहीं पाते।
चमत्कारों से ऊपर हम उठ नहीं पाते। मैं भी नहीं उठ पाता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी वो सत्संग अच्छे लगते हैं जिसमें कहीं ना कहीं गुरु का उस चमत्कार होता है। दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस। हम इस बहाने भी देखो कितना इजी गुरु अपने लिए प्रार्थना हमें अपनी याद करा देता है कि एक नॉर्मल चीज हो रही है, उस नॉर्मल चीज में भी हम चमत्कार ढूंढ के गुरु को याद करते हैं। वेरी नॉर्मल थिंग, मतलब वेरी नॉर्मल साइंटिफिक वे। इट्स सिंपल साइंटिफिक थ्योरी एंड उसमें भी हम चमत्कार ढूंढ लेते हैं और गुरु को याद करते हैं। गुरु अपने आप को कैसे हमसे इजीली याद कराता। अभी हम सत्संग कर रहे हैं, मैं सत्संग कर रहा हूं, आप सत्संग सुन रहे हैं, हम गुरु को याद कर रहे हैं और गुरु भी हंस रहे हैं साढ़े उत्ते, ले सानू याद तो करता, चाहे जिस बहाने याद करता है। हम गुरु के अंदर चमत्कार ढूंढते, मैं भी ढूंढता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मुझे भी वही सत्संग अच्छे लगते हैं जिसमें कुछ ना कुछ मसाला होता है चमत्कार का। बाकी तो सब एम ही है, चलो उससे ही हम याद करते हैं, करते तो हैं। दूसरा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुजी एक हाथ से करते थे, हमारे दोनों हाथों में प्रसाद नहीं आता था। हम उसमें भी चमत्कार ढूंढते। क्या प्रसाद बढ़ गया? अब आप अपने घर में ट्राई करना, जरा 4-5 किलो जलेबी मंगा लेना। एक हाथ से जलेबी जब आप उठाओगे और किसी आदमी के दोनों हाथों में डालोगे, तो जलेबी दोनों हाथों में इजीली नहीं आएगी। कोशिश करना। लेकिन हम उसमें खुश होते हैं कि गुरु ने इतने से हाथ से उठाई, हमारे हाथ में डाली, देखो दोनों हाथों में नहीं आई, और हम उसमें भी चमत्कार ढूंढ लेते हैं और उस बहाने हम गुरु को याद करते हैं। तो हमें तो कोई भी बहाना चाहिए गुरु को याद करने का। बट ट्रू, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम उस छोटी बुद्धि से भी अपने बड़े गुरु को याद कर लेते हैं। पर फिर भी मैं संगत से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम गुरु के अंदर चमत्कार तो जरूर ढूंढते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरु के अंदर गुरु ढूंढें। कहीं ना कहीं हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरु के अंदर गुरु ढूंढें। हम गुरु के अंदर चमत्कार, मैं भी उसी कैटेगरी में, आपकी कैटेगरी का हूं। ये सत्संग करके या ये कुछ बातें करके मैं खुद अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम गुरु के अंदर गुरु ढूंढें। थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम गुरु के अंदर चमत्कार ढूंढते हैं जो एक हमें कॉन्फिडेंस देता है, जो हमें वेरी ईज ऑफ लिविंग देता है, वेरी ईज ऑफ मूवमेंट देता है कि दैट माई गुरु कैन डू एनीथिंग, दैट गिव्स मी ए कॉन्फिडेंस दैट माई गुरु कैन डू एनीथिंग। और वो एक मेरे अंदर उम्मीद जगाता है, एक मेरे अंदर होप्स पैदा करता है। वो होप्स धीरे धीरे फेथ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जब भी गुरु ब्लेस करता है। लेकिन फिर भी आज गुरु पर्व के दिन ईश्वर किस रूप में किसके जीवन में गुरु बन के आएगा, गुरु ईश्वर किसके जीवन में कैसे गुरु बन के आएगा, वो गुरु को पता। तो लेट अस प्लीज आज गुरु पर्व के दिन हम लोग गुरु के अंदर गुरु भी ढूंढने की कोशिश करें। गुरु के अंदर चमत्कार तो ओके है, फाइन है, वी आर गुड विद इट, हमें ढूंढना भी चाहिए। क्योंकि मैंने 2 छोटी छोटी बातें की कि सर्दियों के टाइम पे ही दीवारों पे अमृत वर्षा क्यों नजर आती, गर्मियों में क्यों नहीं आती, साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन है। लेकिन हम उसमें भी चमत्कार ढूंढते हैं, उसमें भी गुरु की ब्लेसिंग्स मानते हैं, हम उसमें भी गुरु की कृपा मानते हैं कि दीवारों के ऊपर अमृत वर्षा हो गई। हम एक छोटे से ड्यू के अंदर
ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के अंदर भी मान लेते हैं गुरु का अमृत है। बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। लेकिन संग ही संग हमें दूसरी चीज भी देखनी है कि हम गुरु के अंदर गुरु ढूंढें। तो आज गुरु पर्व के दिन मैं अपने आप को भी समझा रहा हूं। मैं समझा हुआ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। मैं भी शायद गुरु के अंदर गुरु नहीं ढूंढ पाता हूं, मैं भी गुरु के अंदर सिर्फ चमत्कार ही ढूंढ पाता हूं। लेकिन अब मैं सोचता हूं कि अब मैं गुरु के अंदर गुरु भी ढूंढूं। सो थैंक यू सबको, गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। एक मैंने सत्संग शेयर किया गुरु का कि गुरुओं की टेलीपैथी मत समझो, गुरुओं को मत समझो। जिसके जीवन में जो भी गुरु आया है उसके सामने नतमस्तक हो जाओ। सिर्फ गुरु को समझने की कोशिश करो, सिर्फ गुरु को समझने की कोशिश करो और गुरु के अंदर गुरु ढूंढो, मजे करो, ऐश करो। जय गुरु जी। सोनिया कतूरे आंटी, आपका नाम मैंने पहली बार लिया आज इतने सत्संग करने के बाद। आपने लिखा थैंक्स, तो शुक्राना किसी चीज़ का नहीं, शुक्राना एक ही चीज़ का कि गुरु ने एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं उस प्लेटफॉर्म में एक अदाकार हूँ, आप एक अलग अदाकार हैं, संगत सुनने वाली अलग की अदाकार है। सब अपनी अपनी गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति मोहब्बत, बस गुरु तो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बी श्योर अबाउट दैट, गुरु बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे गुरु जी बहुत डांटा है। वो कितना इजी है मेरा गुरु, मैं वही बात करना चाह रहा हूं। जब वो मुझे डांटते थे तब मेरे कष्टों को डांट रहे होते थे, मुझे नहीं डांटते थे। ये है मेरा गुरु। उस समय संगत ने कहा और तेनू नहीं किया, तेरे कष्टानु भगाया है। उस समय नहीं समझ में आती थी, लेकिन बाद में क्लियर समझ में आ गई। यस, गुरु मुझे नहीं डांट रहा, गुरु मेरे कष्टों को भगा रहा है, मेरे कष्टों को डांट रहा है, मेरे कष्टों की ऐसी तेजी कर रहा है। तो मैं तो संगत से यही निवेदन करूंगा कि अगर कोई सेवादार आपके संग कभी बुरा व्यवहार करे सो डोंट माइंड इट। बिल्कुल माइंड मत करना, क्योंकि शायद वो गुरु की भाषा बोल रहा है, शायद वो आपकी ऐसी तैसी करके मंदिर के अंदर की बात करो, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। बाहर तो यू कैन डू टिट फॉर टैट, नो प्रॉब्लम। मंदिर के अंदर कोई अगर सेवादार आपको कुछ बोले तो शायद वो गुरु की भाषा बोल के आपके कष्टों को डांट के भगा रहा है आपसे। मजे करो, ऐश करो, गुरु पर्व को एंजॉय करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी।